हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। और आज हम इसके अंदर देखेंगे टेम्पल्स, जो कि हमारा डे 1 है। इट सेज अबाउट कि कितने नॉर्थ में किस टाइप के टेम्पल्स को क्या बोलते हैं, साउथ में क्या बोलते हैं, वेसार स्टाइल क्या होता है, कैसे टेम्पल्स का एवोल्यूशन हुआ, ये सब आज हम देखने वाले हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल्स इन द नॉर्थ जो आज कंडीशन है वो ऐसे नहीं थे पहले। सबसे पहले क्या था कि टेम्पल्स कैसे होते थे, फ्लैट रूफ स्क्वायर टेम्पल। जस्ट एक ही टेम्पल है और फ्लैट रूफ होता था इसका, और स्क्वायर रूप में टेम्पल बना है एंड जस्ट आप गए अंदर पूजा करके आ गए। सेकेंड स्टेज में क्या आता है, फ्लैट रूफ स्क्वायर टेम्पल आर्किटेक्चर कंटिन्यू रखता है, लेकिन अब क्या है कि जो टेम्पल्स हैं वो एक अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पर बनाए जा रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा ऊंचा उठाया गया है। थर्ड स्टेज में क्या किया गया है, अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इन डेप्थ पिलर भी है, ओके। लेकिन अब जो टावर है, उसका टावर है वो ऐसे कर्विलीनियर बना दिया गया है, जिसको बोलते हैं शिखर। तो अगर हम इन स्टेजेस को देखना चाहें तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं टेम्पल्स के। फॉर एग्जांपल टेम्पल नंबर 17 ऑफ सांची। हम लोग वीडियो के एंड के अंदर हमारे पास फोटोग्राफ्स रहेंगे। इसका एग्जांपल सेकंड स्टेज का रहेगा। हमारे पास पार्वती टेम्पल है एक, मध्य प्रदेश के अंदर। और इस स्टाइल से जब टेम्पल्स बनने लगे, उसने नागर स्टाइल टेम्पल को राइज किया। तो दिस इज इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल्स इन द नॉर्थ। अब हम आगे देखते हैं कि नागर स्टाइल के अंदर कौन से स्टाइल्स आते हैं। तो देखते हैं कि स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है उसको हमने डिवाइड किया है। देयर आर टू टाइप्स, नागर एंड द्रविडियन। नागर जो स्टाइल है वो नॉर्थ के अंदर हमें देखने को मिलेगा। इसका जो इवोल्यूशन है वो गुप्तास के टाइम पर हुआ। थ्री टाइप्स इसके अंदर हमने को देखने को मिलते हैं, उड़ीसा, खजुराहो एंड सोलंकी। उड़ीसा आर्किटेक्चर को कलिंगा आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द्रविडियन आर्किटेक्चर। इसके अंदर इवोल्यूशन हुआ पल्लवास के टाइम पे, और मेन लाइन चोलास के टाइम तक ये क्लाइमेक्स तक चला गया था। इसके अंदर विजयनगर देखने को मिलेगा, नायक, अदर स्टाइल्स में वैसार एंड होयसला। अब हम लोग मूव करते हैं एक एक करके इन स्टाइल्स के ऊपर। फर्स्ट हम देखेंगे कि नागर स्टाइल, इस स्टाइल के टेम्पल्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो आप टेम्पल्स देखते हैं आपको क्या क्या उनमें को देखने को मिलता है। तो लेट्स सी कि जो नागर स्टाइल है उसके क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। नागर स्टाइल के अंदर देखिए, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मंदिर टिका है उसको बोलते हैं जगती। ये सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी आपको, पिलर्स हैं, जहाँ पर बैठने का स्थान है, प्रेयर हॉल है, उसे मंडप कहते हैं। जहाँ पर मेन भगवान की मूर्ति होती है जिस कमरे के अंदर, उसे गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह के ऊपर आपको शिखर मिलेगा, लंबा सा टावर, उसके ऊपर आपको अमालक मिलेगा, और ऊपर कलश रखा होगा। यहाँ कलश की जगह कोई भी रिलीजियस साइन हो सकता है। अगर कोई मस्जिद है तो वो अपना साइन लगाते हैं, गुरुद्वारा है तो वो अपना साइन लगा सकते हैं। कुछ फीचर्स है नागर स्टाइल के कि आपको शिखर मिलेगा, वाटर टैंक मिल सकता है। जो बाउंड्री वॉल होती है टेम्पल को पूरे को वो कवर करती है, वो एब्सेंट होती है, लेकिन यही फीचर हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। अप्रेज प्लेटफॉर्म को जगती कहते हैं। एम्बुलेटरी पासेजवे, एम्बुलेटरी पासेजवे का मतलब क्या होता है कि प्रदक्षिण पथ, हम प्रदक्षिणा कर सकते हैं नागर स्टाइल के टेम्पल्स के अंदर। नेक्स्ट फीचर इसकी, कुछ टेम्पल्स के अंदर आपको पंचायतन स्टाइल मिलेगा। व्हाट इज़ पंचायतन स्टाइल? देखिए, सपोज कीजिए कि ये एक टेम्पल है, पंचायतन का मतलब होता है 5। तो बीच में मेन भगवान की मूर्ति, बाकी साइड जो है वो छोटे भगवान जो है वो रिसाइड करते हैं। तो 5 स्टाइल है इसके अंदर। क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान आपको कुछ टेम्पल्स के अंदर देखने को मिलेगा। क्रूसीफाइड माने कि क्रॉस लाइक, जब आप ऊपर से देखेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो दिखेगा, यानी कि क्रॉस लाइक। आप एंट्रेंस में जाएंगे तो आपको गंगा यमुना नदियाँ जो माँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। नागर स्टाइल के अंदर कुछ टेम्पल्स हैं लाइक 10 अवतार टेम्पल, देवगढ़, इट इज़ इन द झांसी। आप दो दो देवगढ़ के बारे में सुनेंगे। एक देवगढ़ ये है, एक देवघर है, दैट इज़ इन द झारखंड। भीतरगांव टेम्पल कानपुर, काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी। तो एक एक करके इन टेम्पल्स को देख लेते हैं।
फर्स्ट जो हमने देखा था टेम्पल नंबर 17, देखिए बिल्कुल फ्लैट रूफ स्क्वायर है, इसके ऊपर कोई बेस नहीं है। सेकंड देखिए पार्वती टेम्पल, यहाँ पर इन्होंने ये अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म बना दिया, इसके ऊपर हम मंदिर को खड़ा किया। एंड थर्ड जो है वो हम देखेंगे दैट इज़ सिंपल, हमारा डेवलपमेंट की गई टावर बनाया गया। दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ एग्जाम्पल। नाउ दिस इज़, आपकी स्क्रीन पर जो है आप देख रहे हैं 10 अवतार टेम्पल, जो कि देवगढ़ झांसी के अंदर है। ये एक हिंदू विष्णु टेम्पल है और ये टेम्पल बेटवा रिवर वैली के पास में है। कैन बेटवा रिवर वैली से आपको इम्पोर्टेंस दिख रही होगी कैन बेटवा रिवर के बारे में, जहाँ कूनो नेशनल पार्क को सेटअप करने की बात चल रही है। बेटवा क्या है? बेटवा एक रिवर है जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। नेक्स्ट इज देवगढ़, इट इज़ इन द यूपी। नेक्स्ट टेम्पल जो हम देखते हैं दैट इज़ दिस वन, भीतरगांव टेम्पल। ये कानपुर के अंदर है। इस टेम्पल की कुछ खास बात है, और वो टेम्पल की खास बात क्या है कि ये गुप्ता अम्पायर से आज तक का जो सरवाइव कर रहा है टेम्पल, इट इज़ द लार्जेस्ट इंडियन ब्रिक टेम्पल जो अब तक की सरवाइव कर पाया है। तो ये ईंटों से बना हुआ टेम्पल है, इसके अंदर कोई भी विंडो नहीं है, ये हम इसके बारे में खास देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमने और देखा काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वाराणसी में है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जब हम बात करते हैं ज्योतिर्लिंगों की, तो अगर हम पुराणों में देखें तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन इन शॉर्ट फॉर्म हम क्या समझ सकते हैं कि ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं। ज्योतिर्लिंग वो जगह है, 12 जगह है जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती 24 घंटे उपस्थित रहते हैं। तो वहाँ पर जाना जो उनके भगत हैं उनको बहुत ही अच्छा फील कराता है और बहुत ही पावरफुल जगह मानी जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम उड़ीसा स्टाइल के अंदर। हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टाइल, इसे कलिंग आर्किटेक्चर भी कहते हैं। यहाँ आपको टेम्पल्स का पैटर्न कुछ ऐसे दिखेगा। बाहर बाउंड्री वॉल दिखेगी, जो बाउंड्री वॉल है उसको लेविशली डेकोरेट किया जाता है इंट्रिकेट कार्विंग से, यानी कि जो हाथ से कढ़ाई की जाती है उससे, हाथ से जो आप गढ़ते हैं स्टोन्स की कार्विंग करते हैं उससे। जो इनर वॉल है उसको प्लेन रखा गया है। जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मंदिर बना है उसे जगती बोलते हैं। जो साइड के प्रेयर हॉल्स हैं उनको जगमोहन कहते हैं। शिखर जो है वो एकदम से ऊपर चढ़ता है और फिर साइड में कर्व कर जाता है, शिखर को बोलते हैं दीउल। ऊपर आपको अमालक दिखेगा एंड कलश दिखेगा, बाउंड्री वॉल दिखेगी। कुछ जैसे कि जगन्नाथ टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी, वहाँ पर क्या होता है कि जो भगवान की मूर्ति है वो नीम की लकड़ी से बनी है और हर 12 साल में इसको रिप्लेस किया जाता है। एक फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज कराया जाता है जिसको नवकालीवर फेस्टिवल कहते हैं। उड़ीसा स्टाइल के अंदर जो टेम्पल्स हैं उनको लिंगराज टेम्पल है और सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है। दोनों ही टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को आपकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि 10 रुपये के नोट के पीछे बैक साइड जो टेम्पल है वो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है। लिंगराज टेम्पल इट इज़ डेडिकेटेड टू शिव। यहाँ पर ऐसा नहीं है, विष्णु की इमेजेस भी मिलेंगी। उसके बाद ये लार्जेस्ट टेम्पल है इन द भुवनेश्वर। लिंगराज टेम्पल इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल इन द भुवनेश्वर। लिंगराज टेम्पल जो है वो पहले, अभी भी नॉन हिंदूज़ हैं उनके लिए ओपन नहीं है। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था कि जब वो गए थे, सपोज़ कीजिए ये टेम्पल है, तो इस टेम्पल को देखने के लिए उन्होंने बाहर वॉल के बाहर एक अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया ताकि लोग जो है वो यहाँ से देखकर इस टेम्पल को देख सके जो नॉन हिंदूज़ हैं। इस टेम्पल के अंदर एक हैमलॉक फ्लावर्स हैं जो दूसरे मंदिर के अंदर चढ़ते हैं शिव जी के ऊपर, वो यहाँ अलाउड नहीं है। हैमलॉक फ्लावर्स आर नॉट अलाउड। दिस इज़ लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर के अंदर, लार्जेस्ट टेम्पल इन द भुवनेश्वर। नेक्स्ट इज वी आर मूविंग टू कोणार्क सन टेम्पल। पुरी से 35 किलोमीटर पर है ये, और
इसने किसने बनवाया था इसको? किंग नरसिम्हा देव, नरसिम्हा देव ने बनाया था, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे। कब बनाया? 1250 सीई में। 10 रुपये के नोट के पीछे आपको कोणार्क टेम्पल मिलेगा। ब्रिटिशर्स इस टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा कहते थे, क्योंकि इसका ब्लैक कलर के, और जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है उसको वाइट पगोड़ा कहते थे। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ये टेम्पल है 1984 के अंदर। यहाँ पर एक फेस्टिवल भी होता है जिसको चंद्रभाग मेला कहते हैं, भाग मेला। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू चंदेला स्टाइल। देखिए चंदेला स्टाइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ इसके टेम्पल्स बने हुए हैं एमपी के अंदर। इसको खजुराहो स्टाइल ऑफ टेम्पल भी बोलते हैं। ये टेम्पल जो है अपने आप में फेमस है बिकॉज ऑफ द इरोटिक स्कल्पचर्स है। यहाँ पर सेक्सुअल स्कल्पचर्स जो है वो उनसे कनेक्टेड स्कल्पचर्स हैं। ये नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स का क्लाइमेक्स माना जाता है कि इसके अंदर भरपूर जो है वो क्लाइमेक्स है। मल्टीपल शिखर्स आपको देखने के मिलेंगे। पहले हमने क्या देखा है कि जिस पर गर्भगृह है उसी के ऊपर एक शिखर है। यहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मल्टीपल शिखर्स देखने इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। हाई अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर भगवान जी की मूर्ति है, उसको गर्भगृह कहते हैं। उसके ऊपर तो शिखर है ही, दिस इज कॉल्ड ए शिखर, लेकिन आपको मल्टीपल शिखर देखने को मिलेंगे। इस स्टाइल ऑफ टेम्पल्स को किसने बनाया था? चंदेला डायनेस्टी के रूलर्स ने बनाया 885 सीई से शुरू होकर के। ये टेम्पल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है 1986 के अंदर। खजुराहो एक विलेज है, और मल्टीपल ये जो टेम्पल्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये जो इनके ये रूम्स हैं, दीज आर इंटरकनेक्टेड, और बाहर की वॉल और अंदर की वॉल दोनों ही लेविशली डेकोरेटेड है। ओडिशा स्टाइल में हमने क्या देखा था कि सिर्फ बाहर की लेविशली डेकोरेटेड है, अंदर की प्लेन है। यहाँ पर आपको दोनों जो है लेविशली डेकोरेटेड है। यहाँ के जो इरोटिक स्कल्पचर्स हैं वो किस पर बेस्ड है? कामसूत्रा पर बेस्ड है। कामसूत्रा किताब है वो किसने लिखी थी? वात्स्यायन ने, उस पर बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू टेम्पल ही इस स्टाइल के अंदर क्रिएटेड है। इस स्टाइल के अंदर आपको जैन टेम्पल भी देखने को मिलेंगे। बोथ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स आर क्रिएटेड। तो हिंदू टेम्पल के अंदर एग्जांपल है खजुराहो टेम्पल, सॉरी कांदरिया महादेव टेम्पल, कांदरिया महादेव टेम्पल एंड लक्ष्मण टेम्पल, इट इज़ विष्णु टेम्पल। जैन टेम्पल के अंदर आपको एग्जांपल मिलेंगे पार्श्वनाथ टेम्पल एंड घंटा टेम्पल। एक टेम्पल है जिसे लिटिल खजुराहो कहा जाता है, दैट इज़ लोकेटेड इन द राजस्थान एरिया। इसका का नाम है भांडदेव टेम्पल। इट इज़ इन द राजस्थान, इसे लिटिल खजुराहो कहते हैं। ये शिव जी को डेडिकेटेड है ये टेम्पल। नेक्स्ट इज सोलंकी स्टाइल। सोलंकी स्टाइल आपको गुजरात राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। इस टेम्पल के अंदर आपको क्या दिखेगा कि मिनिमम डेकोरेशन है, मिनिमम डेकोरेशन, और आपको एक वाटर टैंक देखने को मिलता है। स्पेशलिटी है इसकी कि जो टैंक है स्टेप्ड वाटर टैंक है, कि सीढ़ियाँ चढ़ के आप टैंक के नीचे जा सकते हैं। कुछ टेम्पल्स हैं जैसे कि सन टेम्पल मोधेरा के अंदर, वो इस स्टाइल का टेम्पल है। प्रभास पतन टेम्पल है, वो भी इस स्टाइल के अंदर है। सोमनाथ टेम्पल है, वो भी इस स्टाइल के अंदर है। सोमनाथ टेम्पल के अंदर आपको कोई वाटर टैंक नहीं मिलेगा क्योंकि उसके बैक साइड पे अरेबियन सी है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, जैन स्टाइल के टेम्पल भी, जैन टेम्पल्स भी इसके अंदर क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि दिलवारा जैन टेम्पल जो कि माउंट आबू में है। तो हेयर इज़ नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स।
मूविंग ऑन टू साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। देखिए 4 फेजेस के अंदर हमें आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। फर्स्ट इज मंडप। इस तरीके से हमने देखा था कि पलवास के अंदर जो है वो टेम्पल्स शुरुआत हुई थी और क्लाइमेक्स जो है वो मेन लाइन चोलास तक पहुंचा था। मंडप से शुरुआत हुई थी, इस तरीके का टेम्पल था जिसको हम महेंद्र वर्मन स्टेज कहते हैं। ये टेम्पल कैसे थे? रॉक कट आर्किटेक्चर से। ध्यान रखने वाली बात है, रॉक कट आर्किटेक्चर की एक रॉक ली और उससे मंदिर को कार्व कर दिया गया। नेक्स्ट इज क्या किया गया, नरसिंह वर्मन स्टेज आई। मंडप को जो है थोड़ा सा रिफाइन किया गया, इसकी कटाई की गई, इसको चीजल किया गया और एक प्रॉपर शेप में लाया गया। इस नए स्ट्रक्चर को बोला गया रथ। इसको हम नरसिंह वर्मन स्टेज कहते हैं। यहाँ रथ के अंदर आपको पंच रथ जो है वो देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर पांडव रथ है, धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ। धर्मराज जिसमें लार्जेस्ट है, द्रौपदी रथ स्मॉलेस्ट है। यहाँ तक ये रॉकेट चलता है। जब राजसिंह वर्मन स्टेज के अंदर अब हम आए तो यहाँ पर अब रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनाए गए। व्हाट आर रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल्स? वो टेम्पल जो कि क्रिएट किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ना कि कार्व किए जाएं। कार्व का मतलब क्या होता है कि एक पत्थर से आपने उसको तोड़ तोड़ कर टेम्पल बनाया, दैट इज रॉक कट। एंड रियल स्ट्रक्चर के अंदर आपने ईंट लगाई, सीमेंट लगाया, मसाला लगाया, ये सब जो है वो आप क्रिएट किया। अब इस स्टाइल से जो है राजसिंह वर्मन स्टाइल से द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल का राइज हुआ और क्लाइमेक्स पे वो टेम्पल पहुंच पाए नंदी वर्मन स्टेज के ऊपर। इसके अंदर बिग टेम्पल्स तो नहीं बनाए गए, लेकिन इसने द्रविड़ टेम्पल आर्ट को पॉपुलराइज कर दिया इंडिया के अंदर। राजसिंह वर्मन के अंदर कुछ एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, शोर टेम्पल महाबलीपुरम, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम। मूविंग ऑन टू साउथ इन द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल। इसके अंदर आपको इस स्टाइल का टेम्पल दिखेगा। एक नृत्य मंडप देखने को मिलेगा जहाँ पर क्लासिकल डांसेस की परफॉर्मेंस होती है। गेटवेज हैं जिनको गोपुरम कहते हैं। जो शिखर है उसको विमान कहते हैं। गर्भगृह है, गर्भगृह जहाँ हम एंटर कर रहे हैं उसको अंतराल कहते हैं। जो गर्भगृह के ऊपर टावर है उसे विमान कहते हैं। अर्ध मंडप एंट्रेंस है और एक वाटर टैंक आपको देखने को मिलता है। वहाँ पर हम पिरामिडल टावर को शिखर कहते थे, यहाँ विमान कहते हैं। यहाँ पर जो विमान है वो सिर्फ गर्भगृह पर ही नहीं बल्कि गेटवेज के ऊपर भी है। जो गेट है उस पर भी आपको विमान देखने को मिलेगा। जो विमान होते हैं गोपुरम पे वो जनरली गेटवेज से, गर्भगृह से बड़े होते हैं। वाटर टैंक मिलेगा आपको। बाउंड्री वॉल तो नेसेसरी फीचर है, आपको ज़रूर मिलेगा साउथ इंडिया के अंदर। नृत्य मंडप बताया मैंने। गर्भगृह जो है वो एक नैरो पैसेज वे से कनेक्टेड है जिसे अंतराल कहते हैं। एंट्रेंस के ऊपर आपको द्वारपाल के स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। कुछ द्रविड़ टेम्पल्स के अंदर आपको पंचायतन स्टाइल भी देखने को फॉलो करने को मिलता है। ये भी क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान को ही फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल के? बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर, ये एक शिवा का टेम्पल है। हिंदू टेम्पल चोला आर्किटेक्चर के स्टाइल से बना हुआ है। कावेरी नदी के साउथ बैंक पर ये सिचुएटेड है और चोला एम्परर राजा राजा वन ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। और ये बृहदेश्वर टेम्पल जो है किसका पार्ट है? ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के अंदर एक तो बृहदेश्वर टेम्पल आता है, दूसरा टेम्पल आता है गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल एंड थर्ड इज एरायवतेश्वर टेम्पल, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू विजयनगर टेम्पल्स। विजयनगर टेम्पल जो है इनके आपको जो वॉल्स हैं बहुत हाई मिलेंगी और गर्भगृह 2 इंट्रोड्यूस किए गए विजयनगर स्टाइल के अंदर। सेकंड गर्भगृह को अम्मन श्राइन कहा गया और ये अम्मन श्राइन के अंदर जो भगवान हैं
उनकी वाइफ की फ़ोटो जो है वो वाइफ की मूर्ति भी लगाई गई, इसलिए 2 गर्भगृह बनाए गए। इसके अंदर, इस टेम्पल के अंदर कल्याण मंडप का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया। कल्याण मंडप यानी कि जो मैरिज हॉल है टेम्पल प्रेमिस के अंदर, सिर्फ टेम्पल्स ही नहीं, कुछ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स लाइक डिब्बा, ये भी क्रिएट किया गए किंग के द्वारा। अब ये डिब्बा क्या था कि ये एक बहुत ही हाई अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म है। एग्जाम्पल इज़ महानवमी डिब्बा, जो आपको देखने को मिलेगा हम्पी के अंदर। महानवमी डिब्बा, यहाँ पर जो किंग है वो बैठ करके स्पोर्ट्स देखता था, नवरात्रि फेस्टिवल्स देखता था, और भी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो देखता था। मोस्ट पॉपुलर इज़ दिस, कृष्ण देव राय ने इस डिब्बे की कंस्ट्रक्शन कराई थी, और उन्होंने उदयगिरी उड़ीसा के अंदर उनकी विजय हुई थी, तो उस याद में, उस जीत की याद के अंदर उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया। विजयनगर स्टाइल ऑफ टेम्पल के अंदर आपको कुछ टेम्पल्स के एग्जांपल मिलेंगे, दैट आर विरूपक्ष टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल हम्पी। विट्ठल स्वामी टेम्पल मिलेगा लेपाक्षी के अंदर। तो कुछ टेम्पल्स हैं विजयनगर स्टाइल के, विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी के अंदर, विट्ठल स्वामी टेम्पल इन लेपाक्षी, वीरभद्र टेम्पल है, और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर स्टाइल। नेक्स्ट स्टाइल इज़ नायक टेम्पल स्टाइल, यहाँ आपको इस तरीके से मिलेगा। ये क्लाइमेक्स माना जाता है द्रविड़ स्टाइल का, और लार्जेस्ट विमान इसके ऊपर देखा गया है। गोपुरम्स जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, ह्यूज बड़े बड़े कॉरिडोर्स देखने को मिले गए हैं जिनको पराक्रम कहते हैं। यहाँ पर आपको जो वाटर टैंक है वो टेम्पल के अंदर ही मिलेगा, वाटर टैंक इनसाइड द टेम्पल, जैसे कि मीनाक्षी टेम्पल है मदुराई के अंदर, एंड श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल इन तमिलनाडु। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया इज़ अक्षरधाम इन दिल्ली। मूविंग ऑन टू विसार स्टाइल, इसको कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इसको चालुक्य रूलर्स ने इनिशिएट किया था, और ये नागर, द्रविड़ और बुद्धिस्ट चैत्य तीनों का मिक्सचर माना जाता है। और इसके अंदर नागर स्टाइल के अंदर हाथ से हमने क्या लिया, प्रदक्षिणा पथ, एम्बुलेटरी पासेज वे लिया। द्रविड़ से क्या लिया, टावर ऑफ टेम्पल लिए बड़े बड़े, और बुद्धिस्ट चैत्य से क्या लिया, सेमी सर्कुलर हॉल्स। यहाँ से हमने ये चीज़ें ली। एग्जाम्पल है विसार स्टाइल के अंदर दुर्गा टेम्पल, लेड खान टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल, these are temple of some Besar style. लास्ट इज़ होयसला आर्ट। होयसला आर्ट के जो टेम्पल्स हैं उसमें यूपीएससी में क्वेश्चंस भी आया हुआ है। होयसला टेम्पल के अंदर जो प्लान है, अब तक हम देखते हैं कि क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान है टेम्पल्स का, यहाँ पर ऐसा नहीं है। होयसला के अंदर आपको स्टार लाइक पैटर्न मिलेगा टेम्पल्स का, और इसलिए इस ग्राउंड प्लान को बोलते हैं स्टीलेट। यहाँ पर जो विमान है वो गर्भगृह पर भी है और गोपुरम पर भी क्रिएट होती है, और जनरली इन टेम्पल्स को बनाने के लिए ब्लैक और ग्रे मार्बल स्टोन का यूज़ किया गया है। इंट्रिकेट कार्विंग है, यानी कि ज़बरदस्त तरीके से नक्काशी की गई है। एग्जाम्पल इज होयसलेश्वर टेम्पल ऑफ हेलबिट। यहाँ पर इस टेम्पल के ऊपर, होयसलेश्वर टेम्पल के ऊपर, पूरी रामायण और महाभारत की स्टोरी को जो है वो स्कल्पचरल फॉर्म में डिपिक्ट किया गया है, शिवा को डेडिकेटेड है। एंड नेक्स्ट इज चन्ना केशव टेम्पल, दैट इज़ इन द बेलूर, जो कि विष्णु को डेडिकेट किया गया है। कुछ टेम्पल्स की फ़ोटोज़ हमने लास्ट में ऐड ऑन करी हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। टेम्पल्स की फ़ोटो है, नागर, द्रविड़ एंड वेसार, यू कैन सी फ्रॉम हेयर। लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है, कांदरिया महादेव टेम्पल, दिस इज़ सोलंकी स्टाइल ऑफ, देखो वाटर टैंक है, सीढ़ियाँ चढ़कर आप नीचे जाते हैं, दिस इज सोलंकी स्टाइल, एंड मैनी मोर temples are here, you can watch this. So here our temple is completed. This is Sri Rangnath Swami temple, and many more you can see from here. Thank you so much. From my side, temple is completed. I wish you all the best.